नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल, जिसने 26 नवंबर 2008 को देश को ऐसा जख्म दिया, जिसने मुंबई को आतंक की आग से झुलसाने की कोशिश की, जिसने मुंबईकरों की रफ्तार को थामने का नाकाम प्रयास किया, उसके गुनाहों के हिसाब का वक्त आ गया है। हम बात कर रहे हैं तहव्वुर राणा की, जिसे उसके जुर्म का हिसाब लेने के लिए भारत लाया जा चुका है। आज के हमारे सातों सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे और इसी से जुड़ा आज का हमारा पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि तहव्वुर को भारत लाना कितनी बड़ी कामयाबी है। भारतीय जांच एजेंसियों की कई सालों की मेहनत आज उस समय रंग लाई जब कड़ी सुरक्षा के बीच आतंकी तहव्वुर को लेकर आ रहा विमान थोड़ी देर पहले दिल्ली में लैंड हुआ। भारत लाया गया मुंबई हमले का गुनहगार। कड़ी सुरक्षा के बीच भारत पहुंचा तहव्वुर। एनआईए मुख्यालय में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। प्रत्यर्पण के बाद हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। अब दिल्ली में होगा मुंबई हमलों का हिसाब। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का गुनहगार भारत पहुंच चुका है। आज दोपहर बाद तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत ला रहा विशेष विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा। फ्लाइट लैंड करने के साथ ही जांच एजेंसियों ने तहव्वुर राणा को अपनी हिरासत में ले लिया। इससे पहले पालम में तहव्वुर को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट पर आज सुबह से ही अलग अलग एजेंसियों के जांच अधिकारी पहुंच रहे थे। इसके साथ ही स्वाट कमांडोज को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया और एयरपोर्ट के बाहर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस मौजूद रही। पूरे इलाके में सुबह से पुलिस की बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी मूवमेंट देखने को मिली और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट, चाहे वो T3 हो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हिस्सा है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी दिखी है। वहाँ पर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई है, बल्कि एयरपोर्ट से लेकर के जो पूरा एनआईए का जो ऑफिस है वहाँ तक हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है। एनआईए मुख्यालय में तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी, लिहाजा एनआईए मुख्यालय के बाहर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। मुख्यालय के आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया और सूत्रों के मुताबिक एनआईए मुख्यालय में भी तहव्वुर के लिए एक हाई सिक्योरिटी सेल तैयार किया गया है। मैं इस वक्त एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और यहां सुबह से ही जब से ये कहा जाने लगा कि तहव्वुर राणा को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा तो यहां की सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। आप देखिए कि ये जो सीधा रास्ता है ये लोधी रोड की तरफ जाता है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस सड़क को बंद किया गया है और आने जाने का जो रास्ता है उसको रोका गया है। इसके साथ ही जो जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 है उसको भी बंद किया गया है। तो इस तरीके की तैयारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किया गया है। दिल्ली पहुंचने के बाद तहव्वुर का हेल्थ चेकअप किया गया और डॉक्टरों की एक टीम तहव्वुर के सेहत की लगातार निगरानी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। 16 साल बाद ही सही मुंबई हमलों के गुनहगार का हिसाब होगा। हिसाब उस देश में होगा जिस देश का वो गुनहगार है। केंद्रीय एजेंसियां तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी और तब एनआईए की अदालत जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजेगी, मेरे ठीक पीछे इसी तिहाड़ जेल में उसे अपनी आखिरी सांसें लेनी होंगी। इसी तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में तहव्वुर राणा को रखा जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तहव्वुर का प्रत्यर्पण भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है
कि तहव्वुर इस हमले के कई ऐसे राजों का खुलासा कर सकता है जिससे इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना, खुफिया एजेंसी ISI और आतंकियों के नेक्सस का भंडाफोड़ हो सकता है। पाकिस्तान बेनकाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी जो आतंक के आका हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या फिर दूसरे आतंकी हो, वो तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं। 26/11 हमले का जो मुख्य मास्टरमाइंड है हाफिज सईद है, इसके अलावा जकीउर रहमान लखवी, ये तमाम लोग पाकिस्तान से रह करके अभी भी भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। तहव्वुर राणा की पूछताछ में ये तमाम चीजों का खुलासा होगा और ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से उस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI जो है वो संपर्क में था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और माना जा रहा है कि इस कोर्ट में तहव्वुर से जुड़े मामले की सुनवाई हो सकती है। इसी बीच दिल्ली बार एसोसिएशन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ किया कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि परिसर में कानून और व्यवस्था में कोई व्यवधान न हो या फिर न्यायिक कार्रवाई में किसी तरह की कोई बाधा न हो। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। NIA की अदालत में तहव्वुर राणा के खिलाफ सुनवाई होगी। इसके लिए सभी दस्तावेजों को NIA ने तैयार कर लिया है। तहव्वुर को कड़ी सुरक्षा के बीच NIA मुख्यालय ले जाया जाएगा। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत में क्या होगा एक्शन। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जा सकता है। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। न्यायालय, राष्ट्रपति, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आतंकवादी के लिए एक नया कानून आना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चले। 2 से 3 महीना में 10 साल 5 साल जेल में रखो, अंडा बिरयानी खिलाओ, अंडा सेल बनाओ, उसको सुरक्षा के लिए 100 बॉडीगार्ड रखो। आज मैं इतना सारा काम किया सरकार के तरफ, एक भी मेरे को मदद नहीं मिला, लेकिन उनके पीछे खर्चा करने का सरकार पे पैसा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए खौफनाक हमले के बाद एक आतंकी अजमल कसाब को हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन इसके बाद भी उसको सबसे बड़े गुनाह की सजा देने में 4 साल लग गए थे। तहव्वुर राणा के साथ ऐसा ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तहव्वुर के गुनाह का हिसाब करने के लिए पूरी दस्तावेजी तैयार कर ली गई है। NIA ने इस मामले में तहव्वुर की भूमिका से जुड़े हुए सभी कागजात तैयार करके रख लिए हैं। ये एक अहम प्रक्रिया है, क्योंकि जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे पहले जो कोर्ट में है वो तमाम दस्तावेज होने चाहिए जो 26/11 हमले से जुड़े हुए हैं। NIA के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं। उसको लेकर के किस तरीके से कदम बढ़ाया गया, जो एक्स्ट्राडिशन किया गया है तहव्वुर राणा का, उसकी केस डायरी भी NIA के पास इस वक्त मौजूद है, पूरा डिटेल है और कोर्ट में ये तमाम चीजें रखी जाएंगी और उसके बाद NIA जो है वो तहव्वुर राणा को रिमांड पर लेगी, पुलिस कस्टडी में लेगी और उससे पूछताछ करेगी। 26/11 मुंबई हमले की साजिश से संबंधित मामले में केंद्र सरकार ने वकील नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। मान NIA की ओर से NIA विशेष न्यायालय दिल्ली तथा अपीलिएट न्यायालय के समक्ष NIA केस से संबंधित मुकदमों और अन्य कार्यवाही का संचालन करेंगे। ये नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए या इस मामले के मुकदमे की समाप्ति तक जो भी पहल होगी उस अवधि के लिए प्रभावी होगी। जो NIA एक्ट है उसके मुताबिक 25 से 30 दिन तक यानी मैक्सिमम 30 दिन की कस्टडी NIA ले सकती है। ये अदालत के ऊपर है कि अदालत कितने चरणों में कितने दिनों के लिए और किन टास्क के साथ NIA को कस्टडी देता है। तो ऐसे में अभी ये बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा के 15 दिन की कस्टडी की मांग NIA करेगी, तो ऐसे में 7 से 10 दिन की कस्टडी दी जा सकती है, क्योंकि इस कस्टडी के दौरान तहव्वुर राणा को मुमकिन है कि बॉम्बे भी ले जाया जाए और मुंबई ले जाने के साथ ही वहां पर मुंबई पुलिस भी उनसे कुछ दरियाफ्त कर सकती है।
दरअसल भारत और अमेरिका के बीच 2023 में हुए समझौते के बाद तहव्वुर के प्रत्यर्पण के मामले में तेजी आई। इस समझौते के तहत पिछले 1.5 सालों में दोनों देशों ने तहव्वुर राणा से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की और इन जानकारियों को अमेरिका की अदालत के सामने पेश करके तहव्वुर की वापसी की जमीन तैयार की गई। भारत की सरकार और भारत की एजेंसियां जो हैं उनकी बहुत बड़ी जीत है। 17 साल लगे इसमें, बहुत बड़ा अरसा होता है 17 साल। 2008 में ये अटैक हुआ था और इतने साल मेहनत के साथ जो सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको प्रेजेंट किया अमेरिकन सरकार को, अमेरिका की कोर्ट को। मुंबई हमले के आरोपी को अमेरिका से लाना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हमलों से जुड़े कई और राज का पर्दाफाश होगा। मुझे तो एक्चुअल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये है एज ए एनालिस्ट कि अब इनका जो बेस बना हुआ है, स्लीपर सेल्स बने हुए हैं, फाइनेंसिंग आ रही है, बॉम्बे का अंडरवर्ल्ड से तो फाइनेंसिंग हो रही है, सारा गेम तो हिंदुस्तान में हो रहा है। वहां पे अब खुलासे शुरू होंगे, बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। इधर इजराइल ने पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी और मुंबई के 26/11 हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण का स्वागत किया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने तहव्वुर जैसे आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया है। दिल्ली से संजय शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ जम्मू से सुनील जी भट्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत अमेरिका से तहव्वुर को वापस लाने में कामयाब हुआ है, लेकिन इसके लिए जमीन तैयार की है भारत और अमेरिका के बीच की प्रत्यर्पण संधि। लेकिन इस संधि में कई ऐसी शर्तें हैं जिसको मानना भारत को जरूरी है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि प्रत्यर्पण की किन किन शर्तों को मानने के लिए बाध्य है भारत। तो भारत अमेरिका के बीच 1997 की प्रत्यर्पण संधि के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता नलिनी शर्मा। सबसे पहले तो 1997 की जो अमेरिका और भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, उसके हिसाब से जिस कारण से, जिस केस के लिए तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत एक्स्ट्राडाइट करा जा रहा है, सिर्फ उसी केस में उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स या ट्रायल करा जा सकता है भारत में। अगर कोई ऐसा जुर्म है जो उसी फैक्ट से रिलेटेड है, जो 26/11 के हमले हुए थे उसी से रिलेटेड है, तो उसमें भी तहव्वुर राणा के अगेंस्ट कार्रवाई करी जा सकती है। लेकिन कोई भी पुराना जो क्राइम उन्होंने करा होगा या पुराना उनके अगर कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए कोई भी उनकी तरफ से प्रोसीडिंग्स ट्रायल या नहीं किया जा सकता। एक और जो बात एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में दी गई है वो ये है कि भारत किसी तीसरी कंट्री को तहव्वुर राणा को फर्दर एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि तहव्वुर राणा को इंडिया में ही रहना पड़ेगा और यहीं की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। एक जो बहुत बड़ी कंडीशन भारत के ऊपर लगाई गई है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के हिसाब से, वो ये है कि तहव्वुर राणा को पूरे टाइम जब वो इंडिया में है एक राइट टू फेयर ट्रायल मिले, जिसका मतलब ये है कि तहव्वुर राणा के पास लॉयर्स हों, उनके खिलाफ कुछ भी नाइंसाफी ना हो। मुंबई में 10 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था और उस वारदात में एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था। कसाब को उसके गुनाहों के लिए फांसी दे दी गई थी। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या कसाब की तरह तहव्वुर को भी दी जा सकती है फांसी? इसके बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये जान लें कि कोई भी इंटरनेशनल कोवेनेंट्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो भी दो पार्टीज़ करती हैं वो दोनों पे बाइंडिंग होती हैं। अगर दोनों पार्टी म्यूचुअली चाह जाएं तो उसमें चेंजेस भी कर सकती हैं फर्दर। ऐसा नहीं है कि अगर एक पार्टी को, अगर मान लीजिए हमारा लॉ ऑफ लैंड कहता है कि एक स्पेसिफिक ऑफेंस का पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो ऑब्वियसली हम ट्रीटी और उन दोनों को एक ऐसा कंपैरेटिव रीड करेंगे कि दोनों चीज़ें उसमें पर्पस सर्व हो सके। अगर पर्पस सर्व नहीं हो रहा होगा तो ऑब्वियसली दोनों कंट्रीज उस चीज़ को डिस्कस कर सकती हैं लेटर स्टेज पे। अगर ये सबूत जो भी सामने पेश आते हैं और ये कोर्ट के सामने जो भी सबूत देखने के बाद में कोर्ट का ये डिसीजन है, क्योंकि अगर इसका जो इन्वॉल्वमेंट है पूरी तरह से साबित हो जाता है
कि 26/11 के हमलों में उसका हाथ था, उसने प्लानिंग करी थी, तो ये कोर्ट का डिसीजन होगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके जहाँ पर ये कहा जाए कि उसको फांसी नहीं हो सकती है। तो इससे ये ओपन क्वेश्चन है, ये फांसी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके तहत कहा जाए कि इसको फांसी देने की मनाही ही हो। तहव्वुर के प्रत्यर्पण को देश के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, लेकिन इस मामले पर भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां सरकार के कूटनीतिक जीत से बताया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण की कोशिश उनकी सरकार ने शुरू की थी। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि तहव्वुर के प्रत्यर्पण पर क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से इस मामले पर सियासी तीर चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। इस प्रकार की घटिया बातें अब गोयल जी को शोभा नहीं देती। अजमल कसाब को कांग्रेस की सरकार ने फांसी लगाई, तहव्वुर राणा को वो लेकर आए हैं, उसे भी फांसी दीजिए। पर आखिर में जब तक डेविड हेडली नहीं आएगा, जब तक दाऊद इब्राहिम नहीं आएगा, जब तक छोटा राजन को नहीं पकड़ कर लाएंगे, जब तक नीरव मोदी और संदेशराज को नहीं लाएंगे, तब तक देश का एक सामूहिक तौर से उग्रवाद, वो इकोनॉमिक हो या दूसरा, उससे लड़ने में कामयाबी नहीं मिलेगी। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है और इसके मुताबिक राणा आईएसआई और लश्कर ए तैयबा का मेंबर है। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनका खुलासा तहव्वुर कर सकता है। हमारा 6वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल है कि तहव्वुर की गवाही से होगी पाकिस्तान की साजिश बेनकाब। देखिए, तहव्वुर राणा पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक था और सबसे खास बात यह है कि उसने पाकिस्तानी फौज में भी काम किया था। अब तहव्वुर मुंबई हमले के पीछे पाक सेना, आईएसआई और आतंकियों के नेक्सस का खुलासा कर सकता है। नवंबर 2008। ये वो तारीख है जब मुंबई एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर हमलों से दहल उठी। आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी से लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद 160 से ज्यादा लोग देश के सबसे बड़े आतंकी वारदात का शिकार हो गए। जिन लोगों ने इस खौफनाक हमलों को अपनी आंखों से देखा, वो आज भी उस हमले को याद करके सिहर उठते हैं। तहव्वुर के भारत आने से उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। देविका मुंबई हमले की चश्मदीद होने के साथ साथ पीड़ित भी हैं। देविका चाहती हैं कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर को कड़ी सजा मिले और उन लोगों का पर्दाफाश हो सके जिनके तार इस हमले से जुड़े हैं। बहुत खुश हुई है। इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। हमले के चश्मदीद अभी भी उस हमले को याद करके कांप जाते हैं। हर किसी की बस एक ही मांग है, तहव्वुर के साथ साथ मुंबई हमले के सभी गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिले। 26/11 के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ ताज में खाना खाने गए थे, तो हम होटल से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, उसके बाद में कुछ फायरिंग चालू हुई थी, तो हमको समझ में नहीं आया था क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा बाद में वहाँ हमको मालूम हुआ कि वहाँ पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। लेकिन जो 26/11 की जो घटना हुई थी वो
इतनी दर्दनाक घटना थी। वो मुंबई के लिए दर्दनाक घटना नहीं थी, विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। और ऐसे घटना करने वाले को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भारतीय एजेंसियों की मुंबई हमले के हर गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश जारी है। मुंबई हमले में अजमल कसाब के बाद तहव्वुर राणा वो दूसरा बड़ा गुनहगार है जिसे जिंदा पकड़ा गया है। लेकिन तहव्वुर अकेला नहीं है। अभी भी मुंबई हमले के कई गुनहगार आजाद घूम रहे हैं और पाकिस्तान ने उनको पनाह दिया हुआ है। उन सब का हिसाब होना बाकी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम हाफिज सईद है, जो 26/11 हमले का सूत्रधार है। दूसरा लश्कर कमांडर जकीउर रहमान लखवी, जिसने उन 10 आतंकियों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने मुंबई में हमले किए। और तीसरे नंबर पर है साजिद मीर, जिसने कंट्रोल रूम से आतंकियों को निर्देश दिए। और चौथे नंबर पर है ISI का अफसर मेजर इकबाल, जो कंट्रोल रूम में उस दिन साजिद मीर के साथ था और आतंकियों को खून खराबे के लिए गाइड कर रहा था। वहीं 5वें नंबर पर नाम समीर अली का है। वो भी ISI अफसर है जो लश्कर के साथ तालमेल बिठा रहा था। तहव्वुर राणा गिरफ्त में आ चुका है। अब NIA उससे इन आतंकियों के बारे में भी पूछताछ करेगी और उस आतंकी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी जो अभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तहव्वुर राणा का भारत में होने का मतलब पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश होना तय माना जा रहा है, क्योंकि तहव्वुर राणा ही वो शख्स है जिसने आतंकी डेविड हेडली और अन्य साजिशकर्ताओं को भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में वित्तीय और अन्य मदद की। तहव्वुर राणा ने डेविड हेडली और अब्दुल रहमान हाशिम सैयद और इलियास कश्मीरी के साथ मिलकर भारत में भविष्य के हमलों की योजना बनाई और तैयारी की। तहव्वुर राणा ने शिकागो में भारतीय वाणिज्य दूतावास में गलत जानकारी देकर डेविड हेडली के लिए वीजा हासिल किया। NIA की जांच में इस बात का खुलासा हुआ था। डेविड हेडली जब मुंबई पहुंचा था तो तहव्वुर राणा के ही एक करीबी ने उसका स्वागत किया था। NIA का ये कहना है कि 26/11 के आतंकी हमलों से पहले तहव्वुर राणा और डेविड हेडली, जो इस पूरे हमलों का मास्टरमाइंड था, उनके बीच में काफ़ी मीटिंग्स हुई। उन्होंने 200 से ज़्यादा बार डेविड हेडली से फ़ोन पे बात करी जब डेविड हेडली भारत में थे। और कहानी कुछ इस तरीके से है कि शिकागो में तहव्वुर राणा एक इमिग्रेशन सेंटर चला रहे थे। तो प्लान ये बनाया गया था शिकागो में LET जो पाकिस्तान में बैठा था, डेविड हेडली और तहव्वुर राणा के बीच में, कि मुंबई में तहव्वुर राणा के इमिग्रेशन सेंटर की एक ब्रांच खोली जाएगी जिसका मैनेजर बनाया जाएगा डेविड हेडली को। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से दूरी बनाते हुए कहा है कि वो कनाडा का नागरिक है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा है कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि तहव्वुर से पल्ला झाड़कर फजीहत से बच पाएगा पाकिस्तान? इसके बारे में बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य। पाकिस्तान तो हमेशा डिनायल मोड में रहेगा और रहेगा, वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वो इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता कि ये उनकी आर्मी में डॉक्टर था और वहाँ इसने सर्विस की। उसके बाद इसको किस तरीके से कनाडा में बसाया गया, इसको बचाने के लिए अमेरिका में मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए, वो इसके पास कहाँ से आए? यहाँ जो ये कंस्पिरेसी जो इसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर किया, डेविड कोलमैन हेडली का यहाँ लाना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो CIA का एसेट था, तो मुझे नहीं लगता उसको अमेरिका एग्री करेगा। लेकिन इससे बहुत सारे जो गैप्स थे वो पूरे होंगे इन्वेस्टिगेशन में। इसको कौन हैंडल कर रहा था? इसके पास जो इसने एजेंसी खोली मुंबई में, वो किसके कहने पे की गई? इसको तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।